वार्डन को इन्फॉर्म करो अगर पहला मुद्दा तो हमारा यही है कि इन सब के लिए हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जो हम आपको विस्तार से बता चुके हैं। दूसरा ये है कि 10 दिन तक हमें दौड़ाया गया और कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। ठीक। तीसरा मुद्दा है कि हमारा जो पैरा 21 बैच है उससे अवैध वसूली हुई है। अवैध वसूली 500 रुपये सिर्फ इसलिए कि वो 15 अगस्त में लेट आए। 15 अगस्त में लेट आए इसलिए 11 बच्चों से 2-2 हज़ार रुपये लिए गए और 500 रुपये अलग से उनसे वसूली किए गए हैं। सिर्फ हमारे जूनियर जो पैरा 21 बैच है उसके अलावा है ये, उसके अलावा जो है और हमारे इससे यही कॉलेज में बिना किसी आधिकारिक सूचना के बिना ही सादर पैसों की वसूली प्रशासन के संरक्षण में हो रहा है सब कुछ। कि अगर प्रशासन अगर इन्वॉल्व नहीं होती तो ये सब चीज़ें होता ही नहीं। जी, आप यहाँ प्रदर्शन करें, कितनी देर से आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है? हमारा धरना प्रदर्शन 6 घंटे हो गए। जी, क्या अभी तक किसी अधिकारी ने आपका संज्ञान लिया इस प्रदर्शन को लेकर? अभी किसी अधिकारी ने हमारा संज्ञान नहीं लिया है। कॉलेज प्रशासन ने? हाँ, कॉलेज प्रशासन। जी, मुख्यमंत्री से आपकी क्या मांग है? मुख्यमंत्री जी से हमारी क्या मांग है? मुख्यमंत्री जी से हमारी कॉलेज प्रशासन से मांग है कि कॉलेज प्रशासन अपना काम सुचारू रूप से और ईमानदारी से करे। हमारे रोड में गड्ढे पड़े हुए हैं और इतने झाड़ियाँ हुई गई हैं कि सफाई नहीं होती है। हमारे पैसे सफाई कराया जाता है और विषैले सांप जीव निकलते हैं, काट ले तो बच्चों को परेशानी होती है। बारिश में और ज़्यादा परेशानी होती है। और इंसेप्ट के जो मेन प्रॉब्लम है इंसेप्ट का इस समय उसके लिए हो रहा है। इंसेप्ट में क्या हुआ था, हमें आश्वासन दिया गया तुम लोग इंसेप्ट करवाओ। दिवाली के बाद से हमारी क्लासेज स्थगित कर दी गई। उसके बाद क्या कहा गया, स्टार नाइट का मेन प्रॉब्लम जब आया तो वो हमसे 12 लाख मांग रहे थे। हम अफोर्डेबल नहीं थे उस समय कि अफोर्ड कर सके इतना पैसे। हम सोच रहे 5 से 6 लाख में आ जाए, तो हमसे ज़बरदस्ती न देने के कारण उस डेट पे जिस डेट पे इंसेप्ट होना था उस डेट पे हमारा एग्जाम रख दिए। हमें 1.5 महीने तक पहले तक परेशान किए, फिर 10 दिन में हम कैसे एग्जाम देंगे? वो तो पूरा सिलेबस ही तो आएगा। जी, तो हमारी यही प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम है। हम लोग प्रिंसिपल से बात करना चाहते हैं लेकिन सर मिलते नहीं हैं। जी, एक हफ्ता से ये चल रहा है। जी, जाते हैं नहीं मिलते हैं, बोलते हैं रख दो मोबाइल नंबर रख दो, बाद में फोन कर बुलाएंगे। जी, और हम लोग हमारा बैच मिलना चाहता है, नहीं मिल रहे हैं। 4-5 समस्या बुलाते रहते हैं, यही होता है। सबसे बेस्ट बात नहीं कर पाते। हर बात पे हमसे पैसे लेते हैं। जब स्टार्टिंग में बात हुई थी स्टार नाइट की तो इन्होंने कहा था हम बस 5 से या 6 लाख लेंगे तुमसे। हम लोग उसके लिए मान गए थे। फिर अचानक से कह रहे हैं कि 10 लाख लेंगे, फिर कह रहे 12 लाख और फिर से कह रहे हैं कि हमने करके फिर किसी तरह आए हम 12 लाख पे। और हमने जब कहा कि हमारे पास अल्टरनेट है तो वो अरे हमारी बात ना सुन करके हमें भेज दिया। और उसके बाद से हमें लगातार 10 दिन तक हमें दौड़ा रहे हैं, ना मिल रहे हैं। हम OPD जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, यहाँ पे उनके डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, हमें भगा दिया जा रहा है और हमें कुछ डायरेक्ट नहीं बताया जा रहा है। और अचानक से हमें कुछ दिन पहले बताया गया कि तुम्हारी टर्मिनल है उसी डेट पे। जी, और फिर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। हमें प्रैक्टिस करनी है, अपना देखना है कि हम अपनी पढ़ाई करें। हमारे 2 महीने से हमारा बहुत लॉस हो रहा है। ये जो आप बैठी हुई हैं यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं, इसका मुख्य मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि वो हमें कुछ डायरेक्टली बता नहीं रहे, हमें बस वो घुमा रहे हैं। ना वो ये बोल रहे कि हम वो डायरेक्टली बोल भी नहीं रहे कि हम इंसेप्ट कैंसिल करा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम पोस्टपोन करा रहे हैं इंडेफिनिट टाइम के। दे चुके हैं जबकि 7.5 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, तो उसके पैसे कौन देगा ये भी कोई बता नहीं रहा है। जी, हमसे सीधा यही कहा जा रहा है कि पोस्टपोन कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये पोस्टपोन हो चुका है। तो आप अभी तक हमने 7.5 लाख एक्सपेंस कर चुके हैं। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जी, इसको कौन वापस करेगा? तो क्या लगता है प्रशासन कॉलेज प्रशासन मनमानी कर रहा है? बिल्कुल कर रही है। अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं कर रहे। बिल्कुल मनमानी है ये, क्योंकि बच्चों से ना मिला जा रहा है ना उनकी सुनी जा रही है, तो मनमानी है ये।
और डिटेन और सप्ली की धमकी दे दी जाती है अलग से कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो डिटेन हो जाएंगे, सप्ली आ जाएगी, और इन्हीं सब चीज़ों से हमें डराया धमकाया जा रहा है, और कोई हमारा मुद्दा नहीं है। और जो भी हम लोग कई जगह एडवांस ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसमें प्रमुख मांग आपकी कौन कौन सी है? प्रमुख मांगे हमारी यही है कि जो भी हमारे इंसेप्ट से रिलेटेड है, कि पिछले 2 महीने से हमारा पूरा बैच, पूरा एक तरह से पूरा बैच, पूरा जूनियर पढ़ाई बंद करवा दी गई है सिर्फ इंसेप्ट की तैयारी के लिए। हम लोग अकबरपुर से लेके टांडा तक का वसूली कर रहे हैं, सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉलो किए, उसके बाद जब सारा पैसा कलेक्शन हो गया, उसके बाद हम लोगों ने अपनी मांगे रखी कि स्टार नाइट जो था वो उसके व्यूअर्स बहुत कम थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने अपने व्यूज रखे कि हाँ हमारे स्टार नाइट होने चाहिए, जो कि हमसे पहले 10 लाख रुपए मांगा गया, 12 लाख मांगा गया, फिर 10 लाख मांगा गया। तो हम लोगों ने बोला कि हमारे बजट में नहीं है, हम लोग नहीं दे पाएंगे। फिर जब हम लोग नहीं असमर्थ रहे देने में, तो इन्होंने इन सब कैंसिल कर दिया, उन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया। पिछले 10 दिन से हम लोग वहाँ जा रहे हैं और ना वो प्रशासन हमसे बात सुन रही है, ना हमसे मिल रहे हैं, ना कोई बात कर रहे हैं। सीधा बोल रहे हैं कि पोस्टपोन। हम लोग वॉच कर रहे हैं और हमारा डेट नज़दीक आता जा रहा है और हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और सेम डेट पर हमारी एग्ज़ाम सीट निकाल दी गई और एग्ज़ाम देने के लिए सेम डेट पे हमें फोर्स किया जा रहा है, जो कि मेंटली इतना ज़्यादा टॉर्चर है कि हम अगर किसी अदर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हैं, उसके बाद हमें बोला जा रहा है कि एग्ज़ाम देने के लिए हमसे हर जगह वसूली करवाई गई है। पोस्टपोन हो चुका है जी क्या बोल रहे हैं कि ये पोस्टपोन हो चुका है और अभी तक हमने एक मिनट क्या मैसेज जाएगा? यही तुम लोगों को पढ़ाई यही सिखाया है, यही मैसेज जाएगा। कहोगे तो जितना कुछ 24 घंटा आपको टाइम दे देंगे, लेकिन ये मिसबिहेव नहीं बता भीड़ लगाई मंडे को, इसलिए पोस्टपोन किया बेटा। आप बिल्कुल बंद करा लेंगे। वही बात है कि अगर नहीं मानेंगे तो भाई होगी सीधी बात। एक बात बोलूंगा, बार बार नहीं बोलूंगा। सीधी या तो ये तो बेटा नॉर्मल नहीं है बेटा, आप स्थिति नॉर्मल कर दो, इसको कराएंगे। ये तो बेटा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, उनसे या करिकुलम में है आपके। हर साल होता है बेटा, कोविड में 2 साल नहीं हुआ था, पिछले साल मैंने ही कराया था, इस साल भी मैंने मना नहीं किया आपको। हाँ क्या बेटा पोस्टपोन क्यों हुआ आप जानते हो बेटा? इस तरह से भाई इस तरह से आप लोग करोगे तो पोस्टपोन होगा ही ना। ऐसा
वार्डन को इन्फॉर्म करो। अगर अभी हम केवल इंसेप्ट वाले मुद्दे पे बात करेंगे। कोई अगर प्रॉब्लम मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको बैठ के सॉर्ट आउट कर लिया जाए, ताकि इस प्रॉब्लम को हम लोग एक बार मैं मेडिएट करने को तैयार दूंगा को बीच में बिल्कुल साहब और तुम लोग बीच में तो मैं इंस्टीट्यूशन पहले मैं संचालक के साथ कुछ बच्चों का हाथापाई और कुछ हॉट टॉक हुआ, वाद विवाद हुआ, जिसके बाद सभी बच्चे 2 दिन के बाद प्रिंसिपल ऑफिस में सभी बच्चे इकट्ठे होके आए और इन लोगों ने अनुशासनहीनता की। इनका 5, 6, 7 तारीख को कल्चरल प्रोग्राम जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है वो ऑर्गेनाइज था, और जब इन्होंने थोड़ा अनुशासनहीनता दिखाई तब हमारी कमेटी ने निर्णय लिया कि फ़िलहाल जो है इस प्रोग्राम को ऐसी स्थिति में कराना उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि कोई स्थिति कंट्रोल से बाहर होती है तो पूरे कॉलेज के लिए समस्या उत्पन्न होगी। बच्चों को ये बताया गया था कि 1 हफ्ते बाद जो है स्थिति को हम रिव्यू करेंगे, कमेटी रिव्यू करेगी, और आज 4 बजे हमने प्रोक्टोरियल बोर्ड की बैठक भी रखी हुई थी। आज बच्चे फिर इकट्ठे हुए और अपनी वही कल्चरल प्रोग्राम को उन्हीं डेट्स में कराने की और एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन करने की बच्चों ने अपनी जिद व्यक्त की। उनको समझाया भी गया कि परीक्षाएं जो हैं वो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, वो ज़रूरी उसमें आती हैं, और जो कल्चरल प्रोग्राम है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आता है, जिसको कि हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। जबकि एग्ज़ाम और डेट शीट क्योंकि एनएमसी ने अब समयबद्ध कर दिया है पूरा शेड्यूल, उसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अभी बच्चे सब इकट्ठे हुए, उनसे वार्ता हुई, उनको समझाया गया है, उनको आश्वासन दिया गया है कि उनका कल्चरल प्रोग्राम भी होगा। उन्होंने कुछ और समस्याएं भी लिख के दी हैं, जैसे कॉलेज टॉयलेट्स की मरम्मत होनी है, रोड्स ख़राब हैं, और कुछ बच्चों को उनके अपने कंट्रीब्यूशन के लिए भी जो है उनको आपत्ति है। तो इन सब समस्याओं को कंट्रीब्यूशन क्योंकि बच्चे स्वयं खुद ही करते हैं आपस में, उसको जो है इनके साथ बैठ के इसके लिए डॉक्टर मुकेश राणा, डॉक्टर ज़हीर और डॉक्टर अमित पटेल जैसा बच्चों ने अपनी सहमति व्यक्त की है, उनके साथ बच्चे बैठ के अपनी समस्याओं का निवारण के लिए बातचीत करेंगे। और जहाँ तक सड़कों का सवाल है और शौचालयों का सवाल है, शौचालयों की मरम्मत का बजट हमें सरकार से मिल गया है, उसके लिए हम स्वयं निरंतर प्रयासरत हैं। सड़क का बजट भी प्रस्ताव जो है वो शासन में है, और वहाँ से हमें बजट की स्वीकृति होगी तो सड़क भी उसकी मरम्मत भी कराई जाएगी। समस्याएं हैं और उनका ध्यान भी रखा जा रहा है, और बच्चे जो हैं केवल उसी डेट में कल्चरल प्रोग्राम कराने को लेकर के एक जो बालहट प्रकार का होता है उस तरह से वो आज थोड़ा सा आंदोलित हो रहे थे। फ़िलहाल बच्चों को समझा दिया गया है जैसा आपने देखा है, और अभी वो आश्वासन उनको मिल गया है और वो वापस भी लौट रहे हैं जैसा उन्होंने भी कहा है। डॉक्टर मुकेश राणा, डॉक्टर ज़हीर और डॉक्टर अमित पटेल तीनों लोग मिलके बच्चों के साथ बैठ के प्रोग्राम कब कराना है, कैसे कराना है, जिससे कि परीक्षाओं का शेड्यूल भी डिस्टर्ब ना हो, उसको निर्णय लेकर के बच्चों के साथ उसको कराया जाएगा। बातचीत के दौरान पर बच्चे कुछ पैसे लेने की बात कर रहे थे कि उनसे ज़बरदस्ती। देखिए, बच्चे जब मास्क बंद करते हैं, है ना, उनको फ़ाइन किया जाता है, और वो फिर से जो है वो डिसिप्लिनरी कमेटी कॉलेज की फ़ाइन करती है, और वो बिल्कुल कॉलेज के अधिकार क्षेत्र में है, और उसको फ़ाइन को जमा करा के उसको स्टूडेंट वेलफेयर में जमा कराया जाता है। इसके अतिरिक्त कोई अगर अलग से पैसा लिया गया है तो उसकी जांच करके उस पर पूरी कार्रवाई की जाए। सारे बच्चे आंदोलित हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कॉलेज परिसर में। क्या नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं जहांगीर आलम, TV7 न्यूज़ यूपी का संपादक, आपसे अपील करता हूं कि हमारे चैनल YouTube को बेल आइकन की
घंटी ज़रूर दबाएं और